आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत को अमेरिका से F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज करना चाहिए क्या? क्या भारत अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है क्या? हम इस मुद्दे के ऊपर इसी वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज हो रहा है कि क्या इंडिया को F-35 फाइटर जेट के लिए यूएस पर ट्रस्ट करना चाहिए क्या? आइए सबसे पहले हाल ही के अंदर जो इंसिडेंट्स हो रही है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं वो तब से अपने जो सबसे ट्रस्टेड अलाइज हैं उसके अंदर यूरोपियन कंट्री जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज आती है और इवन कनाडा, इन सब के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रही है। कनाडा के ऊपर तो वो और भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रही हैं और कल ही उन्होंने एक्चुअली ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर 25% का एक एडिशनल टैरिफ लगा दिया, जो कि जर्मन्स की जो कारें हैं और कनेडियन जो ऑटो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेटो कंट्रीज को खास करके यूरोप को एडिशनल डिफेंस के ऊपर स्पेंड करने के लिए कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर आपकी सिक्योरिटी करनी है तो आपको हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हाल ही के अंदर कनाडा और ग्रीनलैंड जैसी कंट्रीज को एनेक्स करने की बात भी कर रहे हैं। कनाडा को वो अपना 51 स्टेट जो है बार-बार बताए जा रहे हैं और साथ में जो ग्रीनलैंड है उसको भी यूएस में मिलाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर एक तरीके से एक फ़ियर बैठ गया है और वो पूरे जो जियोपॉलिटिक्स है उसको चेंज करके रख सकता है। इसके अलावा हाल ही के अंदर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस विजिट के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच में पब्लिकली मीडिया के सामने एक हीटेड आर्गुमेंट होता है और जिससे ये मैसेज गया कि जो अमेरिका है वो रशिया को ज़्यादा फेवर कर रहा है और यूक्रेन को नहीं। तो एक तरीके से ये भी एक जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इसके अलावा यूएस ने टर्की को रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने के ऊपर F-35 की सेल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और हालांकि ट्रंप ने और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर S-400 परचेज करने के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया। भारत के जितने भी जो वेपन सिस्टम्स है, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हो, 70 to 80% रशियन ओरिजिन के हैं। फॉर एग्जांपल भारत के जो फाइटर जेट्स Su-30 MKI, मिग-29 है, ये सारे रशियन ओरिजिन है। आर्मी के जो T-72, T-90 टैंक्स, AK-203 जो गन्स हैं या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ये सारे रशियन के ही हैं। और भारत की इवन जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो भी एक तरीके से रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। ये भी एक टेक्निकली ओरिजिनली रशियन मिसाइल ही है। और भारत का जो नेवी के अंदर विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके ऊपर जो उड़ने वाले मिग-29 के फाइटर जेट है वो भी रशियन ही है। और भारत की जितनी भी जो अकुला क्लास की सबमरीन्स है, जो भी ट्रेडिशनल सबमरीन है, सिर्फ 6 जो खास करके लेटेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन को अगर हम छोड़ देते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर रशियन ओनली। और भारत की जो अरिहंत क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है वो भी रशियन हेल्प से ही बनाया गया है। तो इसलिए भारत का रशिया को इग्नोर करना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। आइए अब इस पूरे मुद्दे को एक डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि अगर भारत अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर 25 या 50% का टैरिफ लगाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी भारत से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट के ऊपर 25 से 50% का टैरिफ लगाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी गलत है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वापस लाना चाहते हैं। अब चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो, इन सब को अपना जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव जो है बनाना पड़ेगा। और अगर भारत अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकता है तो टैरिफ लगाने के बावजूद भी अमेरिका में अपने इन प्रोडक्ट को बेच पाएगा। और अमेरिका भी अगर अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाता है तो वो जो है ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट को भारत में नहीं बेच पाएगा।
और देखिए, अगर भारत F-35 परचेज करता है तो भारत की एयरफोर्स को चाइनीज और पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। और फिर जो भारत है वो यूरोप नहीं है। यूरोप की जो कंट्रीज है, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, यूरोप हो, ये छोटी कंट्रीज है और अब इनके अंदर ग्रोथ उतनी सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं होने वाली है जितने की भारत। अगर हम केवल 10 सालों की बात करते हैं तो भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन जीडीपी को क्रॉस कर जाएगी और इतने बड़े मार्केट को यूएस जैसी कंट्री जो है वो इग्नोर नहीं करने वाली है। और साथ के अंदर जो भारत है, टेक्निकली फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। तो हमें नहीं लगता है कि अमेरिका भारत के साथ में उतने ज़्यादा रिलेशन खराब करने वाला है। यूएस और इंडिया दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और जो इंडियन जो लोग हैं वो अमेरिका की टॉप जो कंपनीज हैं उनके अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो। ऐसी कंट्रीज के अंदर जो भारतीय हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के ऊपर है, जिससे कि भारत को फ़ायदा मिलता है। अगर भारत F-35 के लगभग 150 के आसपास अगर फाइटर जेट परचेज करता है तो ये कम से कम 50 बिलियन भारत को कॉस्ट कर सकता है अगले 10 सालों के अंदर, और जो कि आता है लगभग 5 बिलियन पर ईयर। हमें लगता है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए 5 बिलियन जो है वो कोई बड़ी जो है कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। भारत का जो एएमसी है वो अभी 2035-36 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है और तब तक चाइना जो है उसके पास में लगभग 1000 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। इसलिए भारत जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है। अगर भारत और 10 साल ले लेता है पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट करने में, तो भारत की जो एयरफोर्स है वो टेक्निकली चाइनीज एयरफोर्स के आगे ऑब्सोलीट हो जाएगी। देखिए, कोई भी जब फाइटर जेट परचेज करते हैं तो लगभग 15 सालों के आसपास जो है उनको इंजन और रीफिट और अपग्रेड के लिए जाना पड़ता है। और अगर 15 साल अगर भारत इन फाइटर जेट को ले लेता है तो अगले 15 सालों के अंदर भारत के पास में खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए और भारत के पास में खुद की टॉप क्लास मिसाइल्स होनी चाहिए। और तब तक जो है भारत अपना खुद का जेट इंजन भी बना लेना चाहिए। तो हमें लगता है कि 15 सालों के बाद में अगर F-35 को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए हमें लगता है कि आज की सिचुएशन में देखते हुए जब हमारे तीनों साइड में पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में भारत की जो बॉर्डर्स हैं वो हॉट है और वॉर जो है वो कभी भी छिड़ सकता है, हमें नहीं लगता है कि भारत को ज़्यादा वेट करना चाहिए और F-35 जैसे फाइटर जेट और अपनी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है उसको हमेशा जो है तैयार करके रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।